छावा की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट को देखकर लगता है वाकई आज का दिन शानदार है। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, छावा ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया। उतने ही नंबर है जितने नंबर्स के बीच में मैंने कहा था कि इतने से इतने के बीच में इसके नंबर आएंगे। उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाकी की 4 मूवीज़ का क्या हुआ। थिएटर में 4 मूवीज़ लगी हुई थी, बैड एस रवि कुमार, लवयापा, स्काई फोर्स और देवा। इन मूवीज़ को थिएटर से उतार दिया गया। सारे शोज़, लगभग सारे इंडिया में इनके शोज़ ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि इनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। दैट मीन्स इनके शोज़ आधे हो चुके हैं। तो पहले भी इनका कलेक्शन क्या चल रहा था, एक दिन पहले कल के कलेक्शन की बात करूँ तो 30 लाख 35 लाख इस तरह से चल रहा था। तो अभी इनके पास शोज़ नहीं होंगे तो 50,000 1 लाख 2 लाख इस तरह से इसका कलेक्शन आएगा, अगर आएगा तो। नहीं तो इनके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। शायद ये मूवी थिएटर से उतर चुकी हैं। सिर्फ एक मूवी अभी थिएटर में डटी हुई है, वो है सनम तेरी कसम। लेकिन हम बात करते हैं छावा मूवी के बारे में, जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर हमारे पास में आ चुके हैं। मैंने बोला था अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से मुझे लग रहा था ये मूवी 25 से 35 करोड़ रुपए के बीच में पैसा कमाएगी। ऐसा ही हुआ। इस मूवी ने 31 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थिएटर में पहले दिन। और इसी के साथ ही 2025 में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन चुकी है। स्काई फोर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्काई फोर्स ने पहले दिन 12 करोड़ रुपए कमाए थे। इसने तो एडवांस बुकिंग में ही लगभग 14 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली थी। अब बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी 42% के करीब रही। ये बहुत शानदार ऑक्यूपेंसी है क्योंकि वर्किंग डे था। वर्किंग डे के हिसाब से 42% ऑक्यूपेंसी बढ़िया है। अगर शाहरुख खान, सलमान खान की मूवीज़ भी रिलीज़ होती तो भी उनकी ऑक्यूपेंसी 50-55% के करीब होती पहले दिन। तो ये विक्की कौशल हैं। अभी इनको इतना प्रेज़ मिल रहा है, उस लेवल के एक्टर तो नहीं है सलमान खान, शाहरुख खान से इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ऐसा है कि जैसे रणवीर सिंह को एक टाइम पे बोला जाता था कि वो एक्टिंग में घुसकर बिल्कुल एक रोल को पूरा ज़िंदा कर देते हैं, उसी तरह से अब विक्की कौशल को भी प्रेज़ किया जा रहा है। और इसके जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान आई थी अक्षय कुमार की अभी 2 साल पहले, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान कुछ भी नहीं है, अक्षय कुमार ने एक्टिंग में कुछ नहीं दिया। अगर आप छावा को देखोगे तो आपको पता चलेगा असली में एक्टिंग क्या है। लोग इस तरह के सजेशंस भी दे रहे हैं अक्षय कुमार को। बात करें ऑक्यूपेंसी की, जैसा कि मैंने बोला 42% ऑक्यूपेंसी थी, जिसमें मॉर्निंग शोज़ में थी 30% के करीब और आफ्टरनून में बढ़ गई 34% के करीब, इवनिंग में 40% और नाइट शोज़ में 62% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। मतलब सिर्फ आगे आगे की 2-3 रोज़ होती हैं वही खाली होंगे, बाकी पूरा हाउसफुल ही होगा थिएटर में। ठीक है। अब कहाँ पर क्या ऑक्यूपेंसी रही, कहाँ पर क्या रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2D, देखो 2D में भी लगी है, IMAX 3D में भी लगी है मूवी। पहले मैं 2D की बात करूँ तो 2D में क्या रहा, मुंबई में 62% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी थी मुंबई में, पूरे दिन की ऑक्यूपेंसी। तो ये समझ लीजिए कि नाइट के शोज़ तो मुंबई में हाउसफुल ही रहे होंगे। ठीक है। और जो 62% ऑक्यूपेंसी है उसमें नाइट में 88% ऑक्यूपेंसी थे और मुंबई में 1305 शोज़ रन हुए थे। 88% का मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे हाउसफुल थे शोज़ नाइट के। ठीक इसी तरह से अगर दिल्ली NCR की बात करो तो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम थी, 27%। जब आपने मेरा वीडियो देखा होगा अर्ली एस्टीमेट का या एडवांस टिकट बुकिंग का, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नॉर्थ इंडिया में छावा का ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लोग बुकिंग नहीं करा रहे। इवन तेलंगाना, कर्नाटक में भी लोगों ने खूब इसके टिकट बुक करवाए थे, बट नॉर्थ इंडिया में फिर भी ठंडा था, राजस्थान में भी ठंडा था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी 2 दिन पहले और ऐसा ही देखने में नज़र आ रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन में 27% ऑक्यूपेंसी थी, सुबह 12% थी और नाइट में जाके 47% तो पहुंची थी और लगभग 1292 शोज़ रन हुए पहले दिन। ठीक है। ठीक इसी तरह से पुणे की बात करें, पुणे महाराष्ट्र में तो छावा मूवी का क्रेज़ है, इसमें तो कोई भी दो राय है नहीं है। वहाँ पर भी 79%, मुंबई से भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी थी इसकी और नाइट में ये ऑक्यूपेंसी 95% गई। 676 शोज़ रन हुए थे पुणे में, मतलब हाउसफुल के करीब ही थे। तो पुणे में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बेंगलोर में 34% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 56% ऑक्यूपेंसी थी, जिसमें नाइट शोज़ में ऑक्यूपेंसी 81% तक चली गई, मतलब हाउसफुल ही थे। टोटल 296 शोज़ रन हुए थे हैदराबाद में। चेन्नई में 35% के करीब ऑक्यूपेंसी थी, जिसमें नाइट में ऑक्यूपेंसी 74% तक बढ़ गई और टोटल शोज़ रन हुए थे 65 के करीब। तो ये हाल था 2D सिनेमा का। अगर मैं बात करूँ IMAX 2D की, जो थोड़ी सी बेटर होती है, तो उसके अंदर मॉर्निंग में 47% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 58% और नाइट में 68% के करीब ऑक्यूपेंसी हो गई और टोटल ऑक्यूपेंसी 60% से भी ज़्यादा थी। मतलब 2D के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 42%, लेकिन IMAX 2D में 60% के करीब ऑक्यूपेंसी थी, जो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई में 63% ऑक्यूपेंसी थी, 2D में भी 62% के करीब ऑक्यूपेंसी थी
और 79% ऑक्यूपेंसी थी नाइट के शोज़ में। टोटल 22 शोज़ रन हुए थे। इसके शोज़ थोड़े से कम होते हैं 2D के मुकाबले, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पर मुझे हैरानी है कि 56% टोटल ऑक्यूपेंसी थी और नाइट में ये ऑक्यूपेंसी 51% थी। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपेंसी थी आफ्टरनून में थी 69% के करीब। दोपहर में लोगों ने ज़्यादा देखा दिल्ली एनसीआर में। और टोटल 23 शोज़ रन हुए थे IMAX 2D के। पुणे में 92% ऑक्यूपेंसी थी रात को और शाम को। शाम को भी 96% थी, रात को भी 96% थी। टोटल 6 शोज़ रन हुए थे इसके। और अहमदाबाद में 85% थी, चेन्नई में 33% थी। शोज़ तो गिने चुने हैं 6, 3, 3, 4 इस तरह से शोज़ रन हो रहे हैं, क्योंकि इसके शोज़ बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि टिकट महंगी होती है, लोग कम देखते हैं। बात करें 4DX और बेटर एक्सपीरियंस, तो उसमें जो ऑक्यूपेंसी थी 68% थी। ये सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, इसके शोज़ भी कम होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे लगता है कम ही होंगे, देखते हैं। मॉर्निंग में 54% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 61% थी और इवनिंग में 77% और 82% थी नाइट में ऑक्यूपेंसी। ठीक है, अब रीजन वाइज में देखो तो मुंबई में इसके टोटल कितने 12 शोज़ रन हुए थे और उनमें ऑक्यूपेंसी थी 91% के करीब, मतलब 12 के 12 हाउसफुल थे। नेशनल कैपिटल रीजन में 62% ऑक्यूपेंसी थी, 20 शो रन हुए थे और नाइट में ऑक्यूपेंसी 77% के करीब चली गई थी। पुणे में तो वैसे भी हाउसफुल ही होता है, 86% ऑक्यूपेंसी थी और नाइट में हो गई थी 94%। इवन इवनिंग में भी 80% से ऊपर थी, 83% थी। टोटल 6 शोज़ थे। अब ये तो बात होगी 4DX की। अब बात करते हैं ICE। एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, इसके शोज़ तो और ज़्यादा कम होते हैं। इसमें मॉर्निंग में 29% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 19%, इवनिंग में 47, नाइट शोज़ में 53%। टोटल ऑक्यूपेंसी थी 37%। इसको लोगों ने कम देखा क्योंकि इसके टिकट सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसीलिए इसके शोज़ भी बहुत कम थे। अब रीजन वाइज करें तो नेशनल कैपिटल रीजन में इसके कितने शोज़ थे, 6 शोज़ रन हुए थे और उनमें ऑक्यूपेंसी सिर्फ 31% थी। और इसके अलावा पुणे में ICE सिर्फ पुणे में रन हुए थे इसके शोज़ 3 और उनकी ऑक्यूपेंसी थी सिर्फ 55% के करीब। तो दोस्तों ये था छावा मूवी का पहले दिन का हाल। तो पहले दिन तो लोगों ने इसको भरपूर प्यार लुटाया है और मैं दावे से आपको कह सकता हूँ कि कल को ये मूवी 40 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाने वाली है। कल नहीं हो गया, अब तो 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है, सैटरडे है आज। तो आज ये मूवी 40 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमाएगी और मुझे लग रहा है इसकी ऑक्यूपेंसी 55 से लेकर 60% से भी ऊपर चली जाएगी। और इस वीकेंड पर ये मूवी अपना 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है और 2025 की वीकेंड पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकती है। इवन मुझे ये भी लगता है कि वीकेंड पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये टॉप 20 में भी आ सकती है बॉलीवुड की। अभी देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन आज के जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी, छावा के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके लिए थिएटर में कोई खास कंपटीशन नहीं है। 4 मूवीज़ थी, वो चारों पैसा नहीं कमा रही थी। एक सनम तेरी कसम ज़रूर है इसके लिए एक टक्कर दे रही है, जो उसकी कमाई करोड़ों में ही चल रही थी, लेकिन इसके आने के बाद में उनके शोज़ भी कम हुए होंगे, तो वो भी इसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी आपने छावा मूवी देखी है या इस हफ्ते देखने का प्लान कर रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको देखनी है कि नहीं देखनी है। अगर आपने देख लिया तो बताओ कैसी लगी भाई आपको ये। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।